गुड मॉर्निंग सेकंड एंड थर्ड क्लास। आज व्याकरण का हम चैप्टर शुरू करेंगे। हिंदी फर्स्ट का हम कर चुके हैं, अब व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड और थर्ड के लिए दोनों के लिए यही वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे इसमें पार्ट नंबर 10 अशुद्धि शोधन। अशुद्धि किसे कहते हैं? जब कोई काम गलत हो जाता है तो हम उसको अशुद्ध काम कहते हैं। ओके, वो वर्क हमारा अशुद्ध माना जाता है, यानी गलत काम जो हम लिखते हैं या बोलते हैं वो अशुद्ध होता है। इसी के चलते जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। हिंदी भाषा में जब हम बोलते हैं तो हमें किस बात का ध्यान देना चाहिए? अशुद्धि ना हो। सबसे पहले हमारा उच्चारण, जो हम बोलते हैं शब्दों को, वो बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। जब हम बोलते गलत हैं तो हम उसको लिखते भी गलत ही हैं। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सीसा, सीसा शब्द नहीं हो, शीशा बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं सीसा। तो दोनों में आप डिफरेंस बता सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो सीसा एक धातु होती है, जबकि शीशा दर्पण। ठीक है, सीसा दे दो, जबकि वो सही शब्द होता है शीशा। या बोलेंगे सड़क, सड़क पे मत खेलो, तो सड़क एक अशुद्ध उच्चारण है, जबकि वास्तविक शब्द क्या होता है? सड़क। कभी कभी ऐसा होता है जब हम बिल्कुल अशुद्ध बोलते हैं, ये तो मैं शब्द बता रही हूँ, लेकिन कभी कभी हम बात को भी गलत बोल देते हैं, पूरा वाक्य ही गलत बोल देते हैं, जिसकी डबल मीनिंग हो जाते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल आपकी बुक में ही है, मुझे एक फूलों की माला दो। मुझे एक फूलों की माला दो। कॉमन सेंस हम चलो छोड़ो, जो बोल रहा है हम समझ तो गए हैं और समझ के दे देते हैं, लेकिन एक फूलों की माला, एक फूल की माला कैसे हो जाएगी? तो जबकि होना क्या चाहिए था? मुझे फूलों की एक माला दो, मुझे फूलों की एक माला दो। तो ऐसे कई ऐसे हैं, जैसे बीमारी हम बोलते हैं, जी बीमारी, बहुत बीमारी हो रही है, जबकि बीमारी शब्द नहीं होता है, वास्तविक शब्द क्या है? बीमारी। बड़ी की मात्रा, मात्राओं की जो हम बचपन से ही आपको सिखाने की कोशिश करते हैं यूकेजी फर्स्ट से, कि बेटा आप जो हमारी मात्राएं उनकी आवाज़ को पहचानिए, साउंड को पहचानिए, तब आप सही लिख पाएंगे, तभी आप सुन पाएंगे सही से, और तभी आप उसे सही तरीके से बोल पाएंगे। ठीक है, अब आपने बीमारी बोला तो बीमारी में तो बी जल्दी साउंड आ रही है, छोटी की मात्रा लगेगी। हमें बोलना है बीमारी, बी पहले ही शब्द खींच रहा है, ई तो बड़ी की मात्रा। और सूची, सूची, सूची बोल देते हैं, जबकि सूची और सूची में अंतर होता है। सूची यानी लिस्ट, किसी भी चीज़ की सूची, और सूची ये अशुद्ध उच्चारण है, जबकि ये शब्द होता है शुचि। शुचि यानी पवित्र, शुद्ध। तो उसमें से की जगह शय लगेगा, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, और यहाँ पर क्या लगा रखा है? सूची, छोटे ऊ की मात्रा। ना ये सूची ही रहा, ना ये लिस्ट बना, ना ये शुचि रहा कि पवित्र शब्द की ये परिभाषा दे। धुआं, अक्सर लोग बोलते हैं धुआं, जबकि धुआं नहीं होता, होता है धुआं। धुआं, धुआं, आ पे आ रही है चंद्रबिंदु की आवाज़, और बच्चे क्या करते हैं? ऊ की मात्रा भी लगा देंगे, चंद्रबिंदु भी लगा देंगे। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी वर्ण के साथ दो मात्राएं एक साथ इस्तेमाल नहीं होती हैं। मात्रा के साथ अंकी बिंदी, अनुस्वार, अनुनासिक लग जाता है, लेकिन दो चीज़ें एक साथ बिल्कुल नहीं लगेंगी। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं? दो दो मात्राएं लगा देते हैं। और है जैसे गुलाब है, गुलाब लिखते हुए बच्चे कर देंगे गुलाब, बड़े ऊ की मात्रा, और लगनी कौन सी चाहिए? छोटे ऊ की मात्रा। चलिए, ये बिना लिखे आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको मैं लिख के, जिनके पास बुक है वो बुक से समझ सकते हैं। थर्ड वाले, सेकंड के बच्चों को वर्ड्स शुद्ध और अशुद्ध जो हैं वो मैं लिख के भेजूंगी, लेकिन वाक्य में आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल है यहाँ पर, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ। अब क्या मीनिंग निकला इसका? बच्चे को काट कर, यानी क्रिया पहले आ गई, क्या करना है? काट कर। किसको? बच्चे को। बच्चे को काट कर थोड़ी सेब खिलाना है। वाक्य क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था?
सेब को काटकर बच्चे को खिलाओ। सेब को काटना है। जो मूर्ख होते हैं, जैसे आप कहानियाँ सुनते हैं मूर्खों की, वो तो वही करेंगे ना जो उनकी समझ में आता है। बच्चे को काटकर सेब नहीं खिलाना है, सेब को काटकर बच्चे को खिलाना है। ठीक है। फिर आगे ये वर्ड है हमारा, मेरे को दूध नहीं पीना है। अब ये कुछ शब्द ऐसे हैं, काफ़ी भाषाओं में यूज़ होते हैं, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं करना, जबकि मेरे को शब्द नहीं होता है। और जो शुद्ध जो हमारी भाषा है उसमें क्या कहेंगे, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे दूध नहीं पीना है, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे गीत गाना है, मेरे को नहीं आएगा, ये अशुद्ध हमारी भाषा में आएगा। इसके बाद है, मुझे एक ठंडा गिलास पानी दो। क्या मीनिंग हुआ, मुझे एक ठंडा गिलास, यानी गिलास ठंडा दो फिर पानी दो। गिलास ठंडा नहीं चाहिए, एक ठंडे पानी का गिलास चाहिए, पानी ठंडा होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा अशुद्ध उच्चारण हो गया। चिड़िया दाना चुग रही है। अब आप तो कहेंगे इसमें क्या मुश्किल है लिखा है, चिड़िया लिखी है, चिड़िया दाना चुग रही है। लेकिन आपको क्या नोट करना है इसमें, यहाँ पर चिड़िया है। अगर हम यहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं, ये होता चिड़िया, चिड़िया दाना चुग रही है, एक चिड़िया दाना चुग रही है। लेकिन जब प्लूरल होता है तो है किस में चेंज हो जाता है में। यहाँ ऐ की मात्रा के साथ अंग की बिंदी भी आएगी, तब बनेगा चिड़िया दाना चुग रही हैं, तब ये शुद्ध होगा, वरना ये अशुद्ध कहलाएगा। या तो यहाँ से चंद्र बिंदु हटाएं तब ये शुद्ध होगा, चिड़िया दाना चुग रही है, और या फिर यहाँ पर हम अंक की बिंदी लगा दें। इस तरह से कई शब्द ऐसे हैं कि जिन्हें हमें पता ही नहीं होता, हम उन्हें अशुद्ध रूप से बोल रहे हैं। तो भाषा को शुद्ध कैसे किया जाए, उपाय भी तो होगा इसका, कुछ गलतियों को सुधारने का। तो इसकी गलतियों का सुधारने का सबसे आसान उपाय ये है कि आप सही उच्चारण करें। आप सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे, है ना, और अगर आप गलत बोलेंगे तो गलत लिखेंगे, क्योंकि जो आप सुनेंगे वही उन्हीं शब्दों को हम लिखेंगे। ठीक। और दूसरा जो लीगल इसका तरीका है, जो बिल्कुल सही तरीका है, वो है व्याकरण का ज्ञान। अगर आप व्याकरण ठीक से समझ लेंगे तो आपको सेंटेंस सही से बनाने, लिखने, बोलने सभी आ जाएंगे, भाषा का शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में होता है ना कि ग्रामर अगर हमें ठीक आ गई तो हमें इंग्लिश आ जाती है, वही हाल हिंदी का, किसी भी भाषा का है। आप कोई भी भाषा आप पढ़ेंगे, जब तक आपको व्याकरण का नॉलेज, व्याकरण का ज्ञान सही नहीं होगा, तब तक आप उस भाषा को सही से नहीं सीख सकते हैं। ये चैप्टर बस इतना ही है, इसमें हमें केवल 2 ही बातों पे ध्यान देना कि शुद्ध बोलना है, शुद्ध बोलेंगे तभी हम शुद्ध लिखेंगे। इसका वर्क मैं आपको सेंड करूँगी। सेकंड क्लास को कुछ शुद्ध अशुद्ध वर्ड में लिखकर भेजूँगी, थर्ड को नहीं भेजूँगी क्योंकि उनके पास अपनी किताबें हैं, उनको केवल वाक्य है, मैं फ़ोटो सेंड कर दूँगी इनका। ठीक है, बुक वर्क सेंड कर दूँगी थर्ड क्लास को कंप्लीट करके, और सेकंड क्लास को रिटर्न वर्क आएगा। कोई बच्चा दोबारा मुझसे ये ना कहे हमारा वर्क छूट गया है। जिस दिन जो आपके पास वीडियो पहुंचती है उसी दिन आप अपना काम कंप्लीट रखें। और एक बार फिर रिमाइंड करा देती हूँ कि अपने गार्जियंस को बोलें आके स्कूल में संपर्क करें, अगर आपको अपना 1 साल बचाना है तो, अगर आपको अगली कक्षा में जाना है तो, वरना नेक्स्ट ईयर आप अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठेंगे और आपके जो दोस्त हैं वो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। थैंक यू।